कक्षा 7 विषय गणित। अध्याय का नाम है रेखा और कोण तथा दिनांक है 2 फरवरी 2021। आज के होमवर्क के आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो पूरक और संपूरक कोण से संबंधित हैं। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम पांचों क्वेश्चनों को बारी बारी से देख लेते हैं। आज के होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कोण 30 डिग्री का यहाँ पर बना हुआ है। तो पूरक कोण के बारे में मैंने कल के होमवर्क में आपको बताया था कि जब दो कोण दोनों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है एक, तो दूसरा कितना होगा, तो 90 डिग्री में से आप 30 डिग्री घटा देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा इसका, 60 डिग्री। इसके बाद इसका दूसरा भाग, दूसरे भाग में आपको यहाँ पर कोण दिया गया है 55 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्योंकि पूरक कोण है तो 90 में से 55 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कोणों के संपूरक कोण का मान ज्ञात करें। यहाँ पर संपूरक कोण आपको निकालना है। तो कोण आपको कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो संपूरक कोण वो होते हैं जब दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। यहाँ पर आपको एक कोण 100 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा कैसे निकालेंगे, 180 में से 100 डिग्री घटा देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन इसका दूसरा भाग, दूसरे भाग में आपको कोण कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री है। तो संपूरक कोण हमें इसका निकालना है तो 180 में से 120 घटा देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इसके संपूरक कोण का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 दी गई है आपको, ऐसा कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का आधा हो। यानी हमें ऐसा कोण निकालना है जो अपने पूरक का क्या हो, आधा हो। जैसे पूरक कोण होते हैं आपके, दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमें ऐसे कोण निकालने हैं कि दोनों का योग भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एक उसका आधा होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि माना पूरक कोण क्या है, x। यानी दो कोणों में से एक कोण को हमने x माना है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, x/2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो x + x/2 बराबर 90। अब ये हमारी एक समीकरण बन गई। हम समीकरण का हल करते हैं तो यहाँ पर x के बट्टा में कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 लगा सकते हैं हम। 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 2 लघुत्तम आएगा। 2 को ऊपर वाले x से गुणा करेंगे तो इधर तो क्या हो जाएगा, 2x। दूसरी साइड में 2 का 2 में भाग देंगे 1 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x और बराबर क्या रहेगा, 90। फिर 2 ये नीचे गुणा में है, सॉरी भाग में है, दूसरी साइड में लाएंगे तो 90 के साथ क्या हो जाएगा, ये गुणा। तो 90 × 2 3x बराबर कितना, इधर 2x में x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x बराबर 90 × 2, 3x बराबर कितना आ गया, 180। और 3 यहाँ पर गुणा में है, दूसरी साइड में जाएगा भाग में। तो x बराबर कितना आ गया, 180/3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हमें दूसरा कोण निकालना है, यानी पूरक कोण को हमने x माना है तो पूरक तो कितना आ गया, 60 डिग्री। हमें कोण तो दूसरा निकालना है जो पूरक कोण का क्या हो, आधा हो। यानी हमें ये कोण निकालना है, पूरक कोण का आधा। तो पूरक कोण कितना है, 60 डिग्री। तो 60 में हम 2 का भाग दे देंगे तो दूसरा कोण कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 90 डिग्री। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, ये भी सेम ऐसा ही है तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझें। यहाँ पर संपूरक कोण आपको दिया गया है, ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक कोण का 1/3 हो। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आधा था, यहाँ पर क्या है, 1/3। तो संपूरक कोण को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, संपूरक कोण का 1/3 है तो ये x/3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर में क्या आएगा, 180, क्योंकि ये संपूरक कोण है। फिर आपको ये समीकरण बन गई, समीकरण को उसी हिसाब से हल करना है। x के बट्टा में कुछ नहीं है तो बट्टा में हम 1 लगाएंगे, 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा, 3। 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार, 3 को x से गुणा करेंगे ऊपर वाले x से तो 3x, और फिर x और बराबर क्या आएगा, 180। 3 यहाँ पर भाग में, दूसरी साइड में आएगा तो 180 के साथ गुणा हो जाएगा 3x में x जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, 4x। और 180 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 540। 4x बराबर 540, x बराबर 4 गुणा में, दूसरी साइड में आएगा भाग लग जाएगा। 540 में हम 4 का भाग देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 135। ये 135 क्या आया है, ये एक पूरक कोण आया, संपूरक कोण आया है। हमें दूसरा कोण निकालना है, दूसरा क्या है, संपूरक कोण का 1/3 है। तिहाई का मतलब 3 का हमें भाग देना है। तो 135 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा,
45 डिग्री। तो एक कोण हो गया 45, दूसरा कितना हो गया 135, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। ये हमारे संपूरक कोण हो गई। इसके अंदर प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 आपको दी गई है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें। आपको एक ऐसी आकृति दी गई है, तो हमेशा आप ध्यान रखना जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन पे जो पूरा कोण बनता है, ये पूरा कोण ये 180 डिग्री का होता है, ये संपूरक कोण होता है, क्योंकि यहाँ पर ये कोण है। वैसे ये दोनों आसन कोण भी हैं, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, आसन कोण भी हैं। इनको हम संपूरक कोण भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरा कोण दोनों का योग कितना आएगा, हमेशा 180 डिग्री। तो इधर आपको दिया गया है 40 डिग्री, दूसरी साइड में कितना है x, दोनों का योग कितना आएगा 180। तो x + 40 बराबर 180। 40 यहाँ पर प्लस में है, दूसरी साइड में आएगा तो माइनस में। x बराबर 180 माइनस 40, 180 में से 40 घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 140 डिग्री। तो आज के होमवर्क के ये 5 क्वेश्चन थे। इसी तरीके से ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।